ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। इस वीडियो में सारे के सारे पिछले साल के क्वेश्चंस डाले गए हैं और बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, एंड तक इसमें बने रहना। हेलो बच्चों, तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से आ गए हैं आपके सामने। तो ये 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उसने कहा है हमें इरेशनल नंबर कौन सा है। तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है जो स्क्वायर रूट से बाहर ना निकले। तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2, 9 का 3 होता है, लेकिन √7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है ना। और जो 0.25 है इसको क्या लिखेंगे हम, इसको तो 25/100 यानी कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √7 मेरा सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस 0.6 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि P/Q की फॉर्म में हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ी जल्दी और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 1 मिनट लगेगा हमारा। अब 10 के साथ दोनों तरफ, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 के साथ। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं x को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10x, और 0.6 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो पॉइंट आगे चला जाएगा यानी कि 6। तो ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर, इसको 1 इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन बोलेंगे। तो 2 इक्वेशन में से 1 इक्वेशन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 10x माइनस 1x इज 9x, ठीक है। 6 में से 0.6 गया कितना, ये देखिए माइनस कैसे करते हैं, 6.0, इसमें से 0.6, मैंने कई बार बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैरी किया, ये आ गया मेरा 4, 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ पे 5 आ गया यानी कि कितना आ गया 5.4। अब मेरे को इसका पॉइंट हटाना है, इसके नाम का नीचे क्या आ जाएगा 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 54/10, और ये 9 भी अपॉन में चला जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। 9 6 54, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 3/5। तो आंसर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, HCF अगर 2 नंबर्स का, ये A और B जो लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, ठीक है। तो इनका जो HCF है वो कितना दिया है, 1 दिया है। कहता तो A और B को क्या कहेंगे भाई, इन दोनों नंबर को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम क्या क्या दिया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम या इवन नंबर, इन दोनों को हम कहेंगे प्राइम नंबर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके साथ ही। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग इफ द डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टर ऑफ। क्या कहा उसने यहाँ पे, कहता है डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर, कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट तभी होता है अगर इसके जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 ओनली, 5 ओनली, 2 एंड 5 ओनली। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहा यहाँ उसने, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। रिकरिंग यानी कि बार बार आता है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा इसमें। तो ये हम सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिसके अपॉन में 5 आ रहा है, 125 का मतलब क्या हुआ 5⁻³ है ना, या फिर 2 भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 20 की जगह 4 × 5, ठीक है ना। और 4 को मैं 2 के पावर 2 लिख देती हूँ। यहाँ पे 40 है, 40 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9/5 × 2⁻3। अब ये है लास्ट 4/11, लेकिन 11 में तो ना तो 2 है और ना ही इसमें 5 है, ना इसमें 2 है ना ही इसमें 5 है। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द HCF ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर इज। 2 कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब मैंने बताया कई बार, लगातार नेचुरल नंबर है, ठीक है। उनका HCF क्या आएगा, 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से हो सकते हैं, मान लो आपने ले लिया कॉन्स्टिट्यूटिव लेना है ना, एक 5 ले लिया, एक 6 ले लिया, तो इसका HCF कितना आएगा, क्या चीज कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन तो होता ही है, लेकिन ठीक है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर का जो HCF है दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड देयर HCF इज दिस, देन देयर LCM इज। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि अब मेरा तो जो फॉर्मूला था वो क्या कहता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, LCM इंटू HCF के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का प्रोडक्ट उसने इकट्ठा मेरे को दे दिया 180 दे दिया,
और एलसीएम उसने पूछा है तो एलसीएम को एज इट इज रहने दो, लेकिन एचसीएफ उसने मेरे को दिया 6, तो यहाँ एचसीएफ की जगह मैंने 6 लिख दिया। ये 6 इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो 180/6 यहाँ पे क्या रह गया, एलसीएम। तो ये आ गया 6 3 18 30, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 30, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है, यानी कि जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 3 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, 5 को भी नहीं लिखा जा सकता, 7 को नहीं, 16 को लिखा जा सकता है ना। क्यों, 16 का मतलब क्या हुआ, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यानी कि 4 आ गया, और 4 क्या एक रैशनल नंबर है ना। मैंने पहले भी बताया जिसके अपॉन कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई और इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो अब चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज, तो 7/8 की जो एक्सपेंशन है वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी, या टर्मिनेटिंग होगी। भाई जिसके अपॉन में 2 या 5 की पावर कुछ आ जाती है, इसका मतलब वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इनमें से इरेशनल मतलब इरेशनल कहा है, रैशनल नहीं कहा है, ठीक है। इरेशनल का मतलब वही जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होएगा, ठीक है, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, जो एक एग्जैक्ट नंबर पे खत्म हो रखा है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 49 यानी कि 7 का स्क्वायर होता है √2, इसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है ना। 5/7 ये भी क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म, यानी कि रैशनल नंबर, ठीक है। तो जो √2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक रैशनल नंबर है। जो नंबर √ से बाहर ना निकल सके उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, इफ ए नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देन इट इज, अगर एक नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट हो रहा है ना नंबर, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। टर्मिनेट मतलब एक पॉइंट के बाद जाके वो खत्म हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे कौन सा नंबर एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन को, जरा एक सेकेंड। 7/12 है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 3 × 2 स्क्वायर, उसके बाद है 3/25, इसके फैक्टर क्या बने, 5 की पावर 2, 11/6 यानी कि 11/2 × 3, 5/18 यानी कि 2 × 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मेरे से क्या पूछा है, टर्मिनेट कौन सा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसमें भी सिर्फ 2 का फैक्टर है या 5 का फैक्टर है या 2 और 5 दोनों फैक्टर है, उसको हम कहेंगे वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 के फैक्टर के अलावा 3 भी पड़ा है ना, तो इसका मतलब ये तो टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 के अलावा 3 पड़ा है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ पे भी 3 है, ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जहाँ पे 5 का फैक्टर पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द HCF ऑफ 24 and 36 इज, तो HCF ऑफ 24 36 क्या आएगा, HCF कौन सा होता है, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा, दैट इज HCF, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, अब वैसे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास MCQs हैं तो हम यहाँ से वो नंबर उठा के देख लेंगे और कह देंगे आंसर है। चलो 6 इसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, यस। 12 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, यस। 18 कर रहे हैं, नहीं। 24 कर रहे हैं, नहीं। तो यानी कि 6 और 12 में बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, 12, यानी कि ये मेरा आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5 देन इट इज डिविजिबल बाय, एक नंबर जो कि 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो और किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा भाई, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं पहले भी कई बार बताया कि 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, प्राइम नंबर शुरू होते हैं हमारे 2 3 5 and 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू, दो नंबर हैं वो भी कैसे, को प्राइम है, ठीक है, तो उनका एलसीएम क्या आएगा भाई, उन दोनों की मल्टीप्लाई ही उनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, यानी कि सी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब वो नंबर जो एक डेसिमल पे जाके खत्म हो जाएगा, तो कौन सा होएगा वो, जिसके अपॉन में 2 होगा या 5 होगा, ठीक है, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होएगा। तो 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, तो मेरे को ये वाला वो नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 7 अपॉन क्या फैक्टर बनेंगे इसके, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है ना, यानी कि यही नंबर है जो टर्मिनेट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे आगे, रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इज, रैशनल नंबर बताना है 1 और 2 के बीच में, ठीक है, तो ये वो रैशनल नंबर है 3/2 यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5, तो वो किसके बीच आता है, 1 और 2 के बीच आता है। वैसे इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1.414, लेकिन हमें पता है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, कभी खत्म ही नहीं होता, आगे आगे चलता रहता है। 3 भी ऐसे ही है ना, 1.732 एंड सो ऑन। पाई को भी क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर, तो सिर्फ 3/2 है जो कि रैशनल नंबर है, 1 और 2 के बीच में आता है। लास्ट 2 क्वेश्चन के साथ चलते हैं अब हम, ठीक है ना।
इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 1 देन दे आर, अगर दो नंबर का HCF 1 है इसका मतलब क्या है भाई, वो नंबर क्या होंगे, प्राइम होंगे, ठीक है, तभी उनके बीच HCF कुछ भी नहीं आ रहा है तो 1 तो हो गई है ना। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर क्या होगा भाई, क्योंकि इरेशनल नंबर मैंने कई बार बताया जो अनरूट की फॉर्म में होते हैं ना, वही होते हैं ना इरेशनल नंबर, तो वो क्या होते हैं, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो 20 के 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि थोड़ी जल्दी हो जाए, ठीक है ना, होपफुली आपको समझ भी आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है, थैंक यू सो मच।